हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है वो स्त्री कौन थी। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव से करीबन थोड़ा दूर था, तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा उग आई थी। इस वजह से इसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा ही डरावना लग रहा था। उस वक्त तालाब के किनारे आम के 6 से 7 पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावना लग रहा था। बहुत सारी हवा की वजह से डालियां बहुत हिल रही थी और उस हिलने की वजह से वो डालियों की आवाज भी काफी आजू बाजू में सुनाई दे रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसें जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। भैंसों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होगी, इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई थी। चिमनी यानी पुराने जमाने में जब अपने गांव में अंधेरा रहता था तो उसको लालटेन भी कहते हैं। तो लालटेन हाथ में लेकर किसान जो लोग थे वो आजू बाजू में अंधेरा होने की वजह से लालटेन जलाकर वहां पे रख दिया करते थे और वहां पे देखते थे कि कोई चिल्लाया है या कोई साफ तो नहीं है, या आखिरकार भैंसे क्यों चिल्ला रही थी। ये देखने के लिए जब महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई और उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनके खाट पे पड़ी, और जब उनकी नजर खाट पे पड़ी उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में जोर से बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग जलाई और आग में काफी घास डाली और घास की वजह से आग और भी ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने आग की तापने की वजह से जो उजाला था, उस उजाले में साथ बैठे हुए और देखा और कौन हो तुम, और बोला, घूमकर बोला चाचा ने कि कौन हो तुम, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी कारण अचंभित रह गए चाचा जी। उनके समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये कौन है और काका खड़े हो गए। इसीलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जोर से बहुत डर तो काफी लग रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था। और काका सोच रहे थे कि मैं आज डर गया तो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझे नहीं जानते और क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चले जाओ, वरना यह लाठी से मैं तुम्हें मारूंगा और जोर जोर से मैं तुम्हारा सर मार के तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते चाचा जी की महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने जोर से आवाज उठाई और जोर से बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सब सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है
उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जाने पहचाने लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों मेरे सामने आई है। अचानक यह औरत है कौन? अरे यह तो ज्योति है। जब चाचा ने उसको पूरा देखा तो उनको समझ में आया और याद आया कि अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन है ये। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति करीबन 14 साल की थी तब इसी खेत के गांव में कुछ बच्चे के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह सब देखकर सारे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आजू बाजू के उनके जो माता पिता थे वहां पर आ गए और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए। अस्पताल जाने तक तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत आखिरकार रास्ते में ही हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफना गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफना गया था वहां से उसे निकाला। किसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिरकार उसके पास जाए, कोई उसके पास जा सके। और उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोग मुझसे डरते हैं और आप मेरे से डरो मत। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूँ। मैं अभी भी इसी गांव की हूँ। बाद में महेंद्र चाचा और मैं अभी भी इस गांव की बेटी हूँ। लेकिन आज के दिन तक सब लोग मेरे से डर रहे थे और मेरे से दूर भाग रहे थे और मेरी आत्मा आज भी यहीं पर भटक रही है। मुझे मुक्ति दिलाइए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव को उठाया वहां से और उस शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? उसके बाद ज्योति की आत्मा उस गांव में कहीं नहीं दिखी और महेंद्र चाचा को भी उसकी आत्मा नहीं दिखाई दी। वो आत्मा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन ये जो बात है ये सच्ची घटना पर आधारित है। आज भी उनके घर वाले ज्योति को याद करते हैं और उनके अंतिम संस्कार करने के बाद आज भी लोग उसको याद करके रोते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में दोस्तों। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना।